अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं हज यात्रा की। जी हाँ, हज यात्रा क्यों की जाती है और हज यात्रा के पीछे क्या कुछ छुपा है, इसके अहकाम क्या होते हैं, चलिए आपको बताते हैं। हज यात्रा इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और इसे मक्का में स्थित काबा के आसपास किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से किया जाता है। ये यात्रा आमतौर पर 5 से 6 दिनों में पूरी हो जाती है और इसमें कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान शामिल होते हैं, जैसे कि तवाफ, सई, अराफात में ठहरना और रमी अल जमरात। हज यात्रा में शामिल मुख्य कार्य क्या है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तवाफ की। काबा के चारों ओर 7 बार चक्कर लगाना, ये काबा की परिक्रमा मानी जाती है। दूसरा बात करेंगे सई की। सफा और मरवा के बीच 7 बार चलना होता है। अराफात में ठहरना, अराफात के मैदान में दिन के समय प्रार्थना और इबादत करना होता है। रमी अल जमरात यानी कि शैतान को पत्थर मारा जाता है। जानवरों की कुर्बानी देना होता है। अगर बात करें तवाफल विदा की, तो इस दिन मक्का से विदा लेने से पहले एक आखिरी बार काबा की परिक्रमा जरूर की जाती है। अब बात करेंगे एहराम पहनने की। एक विशेष सफेद कपड़ा जो तीर्थयात्री पहनते हैं, जो इन्हें पहनने के लिए विशेष होते हैं, वो जरूर पहना जाता है यहाँ। अब बात करेंगे अदला की। कुछ समय के लिए अपने बालों और नाखूनों को ना काटना, वो होता है बकरीद के दौरान। बकरीद मनाई जाती है, सबसे पहले हज किया जाता है और इस टाइम हज पूरा हो जाता है, जैसे कि अभी भी हज चल रहा है। मुस्लिम धर्म के नियम क्या है? हज के दौरान कई नियमों का पालन करना होता है। बात करें तरसी की, तो कुछ विशेष चीजें होती हैं, जैसे कि काबा में प्रवेश करना, जो तीर्थयात्री को हज यात्रा के दौरान करना होता है। अब आपको बताते हैं हज यात्रा का आखिर महत्व क्या है। हज यात्रा इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक मानी गई है और इसे हर मुसलमान को जीवन में यानी कि जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर करना चाहिए, जो शारीरिक और आर्थिक मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम हो। हज यात्रा मुसलमानों को अल्लाह के करीब आने और अपने पापों से, अपने गुनाहों से मुक्ति होने का अवसर प्रदान करती है। हज यात्रा मुसलमानों को एक दूसरे के साथ एकजुट होने और धार्मिक भाईचारे को मजबूत करने का अवसर भी प्रदान करती है। हज यात्रा मुसलमानों को अल्लाह की इबादत करने और उसके आदेशों का पालन करने का अवसर भी प्रदान करती है। हज यात्रा मुसलमानों को अपने आध्यात्मिक जीवन को ताज़ा करने और अपने पापों को यानी गुनाहों को धोकर एक नए जीवन की शुरुआत करने का अवसर प्रदान करती है। कैसी लगी आपको हज यात्रा की कहानी? हज कैसे किया जाता है और उसके क्या क्या अहकाम है, ये हमने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें।